हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन एंटिटीज़ इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम सच एज क्वार्टर और ए ईयर। कहते हैं कि बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट में ऑल ट्रांजैक्शन मतलब सभी ट्रांजैक्शंस आती हैं, फिर चाहे वो विजिबल आइटम है, इनविजिबल आइटम है या कैपिटल ट्रांसफ़र्स है। जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट उसे कहा जाएगा। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल लेवल पर डील करती है, यानी कि या तो कुछ एक्सपोर्ट करेगी या फिर इंपोर्ट करेगी, तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में, फिर वो क्वार्टरली भी पेमेंट हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है, तो उसको क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन आइटम आएंगी। विजिबल आइटम यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस जिनका होता है, जिनको आप देख और छू सकते हो पोर्ट पर, वो आपकी विजिबल आइटम है। मशीनरी, राइस, ट्री, ये सब विजिबल आइटम में आ जाते हैं। इनविजिबल आइटम ऐसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हुई सर्विसेज जिनको हम भारत से फॉरेन में भेज रहे हैं, तो वो हमारी इनविजिबल आइटम है। इसमें हम शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज़्म, इन्वेस्टमेंट, ये सब सर्विसेज है जिनको आप देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल ट्रांसफ़र्स। कैपिटल ट्रांसफ़र में वो आइटम आती है जिनका रिलेशन कैपिटल से रिलेटेड होता है, यानी कि आप लोन वगैरह दे रहे हो, एक देश में दूसरे देश द्वारा किए गए निवेश को कैपिटल ट्रांसफ़र्स कहा जाता है। तो कहते हैं जब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें तीन कंडीशंस होती हैं, या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक डेफिनेशन नीचे दी गई है किंडलबर्गर की। किंडलबर्गर क्या कहते हैं? कहते हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो पहली पॉइंट तो हम यही पकड़ लेते हैं कि ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है कि कैसे कैसे आप एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। फिर कहता है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इनमें सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आएगी, फिर चाहे वो रेजिडेंट कंट्री के साथ हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो। इसमें विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर्स की सभी गुड्स इंक्लूड हो जाती है। सेकंड डेफिनेशन बेनम ने दी है। बेनम कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ दी मोनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी कि जितना भी है मनी टर्म्स में है, आपने पेमेंट करनी है या पेमेंट वहाँ से आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है आपका सॉडर्सन टर्म क्या कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ मेयरली अ वे ऑफ लिस्टिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री, कि भुगतान संतुलन एक देश के अंतर्राष्ट्रीय सौदों के भुगतान और प्राप्तियों के लेखे जोखे को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी रीड आउट किया है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। कहते हैं जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो उसमें सिस्टमेटिक जो है रिकॉर्ड किया जाता है। कहते हैं फिक्स टाइम पीरियड है, बिल्कुल या तो क्वार्टरली पेमेंट होगी या ईयरली पेमेंट होगी। कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉम्प्रीहेंसिव है। कॉम्प्रीहेंसिव इसलिए क्योंकि बिकॉज ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है, इसमें विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल गुड्स आती हैं। डबल एंट्री सिस्टम है क्योंकि इसमें जितनी भी पेमेंट्स होती है, जितनी भी रिसीप्ट होती है, वो इसी बेस पर की जाती है। एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस है। कहते हैं जितनी भी रिसीप्ट ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट आती है उनको हम कैपिटल रिसीप्ट ऑफ पेमेंट से कवर अप करने के बाद उनके बैलेंस को सेल्फ बैलेंस्ड कर देते हैं। ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट आइटम, कहता है कि अगर हमने पेमेंट करनी है, जितनी भी रिसीप्ट एंड पेमेंट है उसमें सभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। अब बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम को कंसीडर्ड किया जाता है, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम आएगी। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीनों आ रही थी, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफ़र की गुड्स, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम आ रही है। इसका मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट
अब बेनहम इसमें क्या कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ द डिफरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स मीन्स विजिबल आइटम जिनको आप देख और छू सकते हो। अब कहते हैं इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। कहता है कि जब बचत का व्यापार संतुलन यानी कि जब आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे तब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा, सरप्लस होगा। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे तब आपका डेफिसिट होगा यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस होगा। थर्ड आता है इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इक्वल होंगे तब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा होगा, इक्विलिब्रियम होगा। कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड मोस्टली रहता कैसे है, मोस्टली अनफेवरेबल रहता है क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से कम होती है। अब देखो 1990 से 1991 में भी माइनस में है और 2016-17 में भी माइनस है। तो ऊपर वाला डाटा ये कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है मोस्टली जो है 1991 के बाद कैसा रहा, अनफेवरेबल रहा बिकॉज इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो इसमें तो कुछ डिफरेंस आप अपने आप भी बना सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ। आप पहले लिखोगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइड कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसमें सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को यूज़ किया जाता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि ये क्या है, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम को कंसीडर किया जाता है। फिर कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो बैलेंस है वो अनफेवरेबल रहता है, लेकिन इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ किस आइटम को यूज़ किया जाता है, इसमें कैपिटल गुड्स को बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं, कंसीडर्ड नहीं किया जाता। उसमें कैपिटल गुड्स को कंसीडर्ड किया जाता है। उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंसीडर्ड की जाती है, बट उसमें सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को यूज़ किया जाता है। अगर हम एनालाइज करें पूरे में तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज इसमें डीलिंग तीनों तरीके से होती है। और हम ये कहें अगर इंटरनेशनल लेवल से इसका कंपटीशन करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पार्शियल रिकॉर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड का, बट वो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू।